हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि वाकई बहुत ही कारगर है और लगभग लगभग दुनिया का हर ट्रेडर जो है जो कि सक्सेसफुल है, भले वो कितने एक्सपीरियंस क्यों ना है, इस स्ट्रेटेजी को जो है वो अपनाता है और प्रॉफिटेबल बना हुआ है। इसको अपनाने के बहुत सारे तरीके, इसको यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताने वाला हूँ 100% में, लगभग 100 नहीं 90% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चीज़ की, अगर आपने रिस्क मैनेज करके इसको पेशेंस के साथ में फॉलो किया तो आपका लॉस नहीं हो पाएगा और प्रॉफिट, बहुत शानदार प्रॉफिट करोगे। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। और इस स्ट्रेटेजी के लिए हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक मारोगे। इस जगह मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इंडिकेटर सर्च मारते हैं जिसका नाम है आर एस आई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपका जो है, हम आज आर एस आई की एक बहुत ही मॉडिफाइड, जो कि मैंने ही अपने द्वारा मॉडिफाइड किया है, इस स्ट्रेटेजी को हम अपनाने वाले हैं। और इसका यूज करके, मतलब पूरी तरह से इसके ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना, लेकिन है बड़ी कारगर और बहुत ही अच्छी काम करती है। तो मैंने सोचा कि वही इस पर क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। और बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है। आर एस हमने लगा लिया, इस प्रकार से आपने भी लगा लिया होगा और आप भी लगा सकते हैं। बिल्कुल इंडिकेटर पर जाकर के आप आराम से इसका यूज कर सकते हैं। अब अपन इसकी सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग में कुछ भी नहीं करना, आर एस आई रखो, आर एस आई सेम रहेगा। ये बॉलिंजर बैंड जो वगैरह है, ये लोअर अपर बॉलिंजर बैंड, इनको हटा दो, कोई मतलब नहीं इनका, ठीक है। ये बॉलिंजर बैंड जो है बिना मतलब का झपाड़ नहीं रखना है। ये रेगुलर बुलिश बेरिश क्या है, ये इनको भी हटा दो। और अब हमें क्या करना है, जो हमारा रेगुलर बेरिश लेबल है, जो इसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। जो एक लाइन है बीच में, मतलब मूविंग एवरेज जो है, आर एस आई बेस्ड मूविंग एवरेज, इसको हम थोड़ा सा चमकदार कर लेंगे रेड कलर में, ताकि दिखेगा हमें, ठीक है। इसको कर लिया हमने। इसके अलावा हमें क्या करना है, ये लोअर बैंड, ये मिडिल बैंड को भी थोड़ा मोटा कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये समझ में आएगा, बढ़िया ये दिखेगा मतलब। तो मिडिल बैंड को हम थोड़ा सा हल्का सा मोटा कर लेते हैं, ये यहीं से कर लेते हैं इसको थोड़ा सा इसमें। हाँ, तो ये मोटा थोड़ा सा दिखेगा हमें। थोड़ा सा और सेटिंग करेंगे इसमें। अपर बैंड ठीक है, लोअर मिडिल बैंड हो गया। आर एस आई बैकग्राउंड फिल, बैकग्राउंड भी रखेंगे अपन, बॉलिंजर बैंड बैकग्राउंड फिल। तो बॉलिंजर बैंड को हमें हटा लेना है, कोई मतलब नहीं। और बाकी सब ठीक है। ओवरसोल्ड और ओवरबोट, अगर इनको रखना चाहो तो ठीक, नहीं रखना चाहो तो इनको भी आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो इससे ये आपका वो लग गया है। इस प्रकार से आर एस आई अगर आपको समझ में आए तो दोबारा रिवर्स करके इसको देखिए मैंने क्या किया है, कैसे सेटिंग किया है इसका। तो ये आपका आर एस आई, सॉरी एक और सेटिंग में बताना भूल गया, देखना इसमें स्टाइल में इनपुट में जाएंगे तो इनपुट में क्या करना, हमें 14 की लेंथ है, बिल्कुल वही रखेंगे, ऐसे में रखेंगे। और इसके अलावा हमें इसका जो है, हाँ यही करना है, ऐसे में रखेंगे 14:2, बिल्कुल सही है। स्टाइल में जाएंगे तो हमें ये यहाँ पर अपर बैंड और लोअर बैंड और मिडिल बैंड, तो ये बिल्कुल अपर बैंड को हम 70 का ही रखेंगे, डिफ़ॉल्ट रखेंगे बिल्कुल। और आर एस आई का जो लोअर बैंड है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये लोअर बैंड है 30। और ये जो मिडिल बैंड है ये 50 का है, यानी कि 70 50 30, यानी कि बीच में इनके 33 की गैप है, 33 अंक की। तो इनको अपन डिफ़ॉल्ट रखेंगे, कोई संशोधन नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है। ये बहुत सारे चेंज करवाते हैं, पता नहीं कितना कितना, लेकिन उसको डिफ़ॉल्ट रखना है, बहुत ईजी, बहुत ही सही है और इसको यूज़ करना है। अब आप देख सकते हो अपर बैंड जो है इसका 70 का दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये जो अपर बैंड है ये 70 का है, और ये जो लोअर बैंड है ये कितने का है, 30 का है। ये 30 का आप देख सकते हो, ये जगह जो है ये 30 का। अब इनको यूज कर, अगर आप थोड़े से भी अगर एक्सपीरियंस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल्दी समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बता दूं आपको आर एस आई का यूज़ कैसे करते हैं। आर एस आई अगर इस अपर बैंड के, अपर बैंड मैंने बताया ये 50 का है, 70 का है ये अपर बैंड इस जगह का, ये लोअर बैंड, ये
अभी बताया था मैंने आपको, ये वाला अपर बैंड हो गया, ये लाइन जो है ना ऊपर की ये, और ये जो नीचे की लाइन है ये क्या है, लोअर बैंड है। तो इसको अपन ने अभी डिफ़ॉल्ट रखा था, कितने का रखा था, 70 का, 70 का, और ये कितने का है, 30 का, ठीक है। तो इनको अपन ने रखा था अभी डिफ़ॉल्ट ही रखा हुआ था, तो इसको समझेंगे हम ऊपर वाले को। अगर प्राइस इस अपर बैंड के ऊपर जाती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है, प्राइस बहुत ज़्यादा औकात से बाहर चली गई है, ठीक है। समझो इस बात को कि ये प्राइस जो है इस अपर बैंड के ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये जो प्राइस है ये ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। इसकी ज़रूरत यहाँ तक की थी, लेकिन ये काफ़ी ऊपर जा चुकी है। यहाँ ये अगर ऐसा शो करता है तो आपको कभी भी कॉल बाई नहीं करना यदि आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो, समझें इस बात को। इसमें यहाँ पर सिर्फ पुट बाई किया जा सकता है, लेकिन कॉल बाई नहीं कर सकते इस जगह अगर प्राइस जाती है तो। आपको समझना है इस बात को और बचना है ट्रैपिंग से। ट्रैप करता है मार्केट, बार बार ट्रैप करता है। इस जगह तो आपको हर हाल में कॉल बाई करना ही नहीं, भले पुट बाई ना करो लेकिन कॉल बाई तो कभी नहीं करना है। मैं बताऊंगा अगर यहाँ से कॉल बाई ना करें तो पुट बाई कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। एक ये देखिए, ये लेवल 30 का है, इस 30 के लेवल के नीचे देखो प्राइस ये जो है ये बैंड ये नीचे आ रहा है, यानी कि अगर ये नीचे दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर आपको पुट बाई नहीं करना है। ये इसकी सीध में है, ये देखिए इसकी सीध में है, ये नीचे आ गया, ओवरसोल्ड हो गया, ये ज़रूरत से ज़्यादा सेल हो चुका है, यानी कि नीचे चला गया। 30 का जो लेवल था हमारा लोअर बैंड है, उस लोअर बैंड को क्रॉस करके नीचे जा चुका है। यहाँ पर हमें कॉल बाई नहीं करना, सॉरी पुट बाई नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ कॉल बाई ही किया जा सकता, बल्कि पुट बाई नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, अपर बैंड के ऊपर प्राइस जाती है तो आपको कॉल बाई नहीं करना है, लोअर बैंड के नीचे आती है प्राइस या इसके आसपास रहती है तो आपको पुट बाई नहीं करना है, समझ गए। तो अब ट्रेड कब लेना है, सीधी सीधी मुद्दे की बात करते हैं। ट्रेड कब लेना है, ट्रेड कब करेंगे, बिल्कुल सिंपल बात है। ट्रेड कब करना है बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको ट्रेड कब करना है। अब देखिए, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ना, ये मार्केट की स्ट्रेंथ दिखाता है कि भाई कहाँ पर ताकत है मार्केट में और कहाँ पर ताकत नहीं है, ताकत को शो करता है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यदि आप ध्यान से देखो तो ये जो लेवल है, देखो आप ये लेवल, यहाँ पर प्राइस गिरी थी नीचे, ये लेवल, इसको ये यहाँ दिखा रहा है नीचे, फिर दोबारा प्राइस आई, ये देखो ये नीचे आई, बराबर आई इसके, लेकिन आपका जो RSI है वो कहाँ है, देखो ये यहाँ नीचे रह गया, ऊपर चला गया। इसका मतलब ये कि मार्केट जो है बुलिश होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको सिग्नल मिल गया है कि मार्केट क्या होने वाला है, बुलिश। अब आप तैयार हो काहे के लिए तैयार हो, ट्रेड लेने के लिए, वो भी किस तरफ, कॉल साइड में। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो मूविंग एवरेज आ रहा है, ये मूविंग एवरेज है, अगर ये जो बोलिंज आपका RSI है इसको क्रॉस करता है और ये इसको क्रॉस करता है तो हम क्या करेंगे, इस क्रॉस ओवर पर क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। यानी कि ये जो लेवल है आपका कहाँ बन रहा है, ये मैं बता दूं आपको किस चीज़ में बन रहा है। अपन यहाँ चलेंगे और अगर हमें मिल जाए तो देखते हैं। हाँ, अगर इसको देखें, ये इस जगह, यानी कि इस जगह हमें क्या करना है, जैसे ये क्रॉस कर रहा है तो इस कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको सिखा के जाऊंगा किस प्रकार से ये करना है। आपको ध्यान देना है, पूरा वीडियो जरूर देखना है, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो और कोई नहीं बताएगा, ये देखो इतना गहराई से भी नहीं बताएगा कोई भी। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करना, वीडियो बड़े लंबा है, आपका टाइम लगेगा, लेकिन ये जो पैसा है ये ऐसे नहीं बनता है, बड़ी मुश्किल से बनता है शेयर मार्केट के अंदर, और चीज़ें देखनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। मैंने आपको क्या बताया, शुरुआत में बताया है कि ट्रेड कब कॉल बाई करना है और कब कॉल बाई नहीं करना है और कब पुट बाई नहीं करना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, या तो फिर आप ये वीडियो को दोबारा देखिए। इस जगह ये ओवरबॉट है, आपके लोअर बैंड से अपर बैंड से ऊपर जाता है, ये आपका इस जगह पर आपको कभी भी कॉल बाई नहीं करना है और इस जगह पे कभी भी पुट बाई नहीं करना है, ठीक है। ये नीचे आ चुका है, इससे नीचे और जाएगा नहीं है। 30 के लेवल को पार कर दिया, यहाँ पर 70 के लेवल को पार कर चुका होता है, तो यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे, यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। तो आप एंटर कब करोगे, जब इस प्रकार का मार्केट दिखता है आपको तो एंटर कब करोगे। तो मैं ये बता रहा था आपको, ये देखिए मार्केट नीचे आया हुआ है, पहले कन्फर्मेशन लेना है।
कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, मार्केट इस जगह है, इस जगह देखो। अब क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर गई, बिल्कुल मार्केट साहब प्राइस ऊपर गई। हमें पेशेंस के साथ में बैठना है क्योंकि यहाँ पर हमारा क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, मैं बताऊँगा आपको। पेशेंस के साथ में बैठना है। यहाँ पर प्राइस आई थी नीचे, आपको जाना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें पता है कि ये यहाँ पर कॉल बाई ही करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है, कई बार मार्केट इसके नीचे साइडवेज हो जाता है और ऊपर जा ही नहीं पाता है, तो वहाँ पर फंस जाओगे। इसलिए ट्रेड कब करना है, वेट करें, कंफर्मेशन का वेट करें। देखो कंफर्मेशन कब मिला हमें, ये प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आई। ये प्राइस तो ऊपर गई थी और नीचे आई थी, तो ये प्राइस के साथ साथ ऊपर गया, लेकिन प्राइस बिल्कुल बराबर नीचे आई है, इसके बराबर लेवल पर नीचे आई, लेकिन ये जो आपका RSI है वो ऊपर ही अटक गया, इस जगह अटक गया। इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट में अब स्ट्रेंथ आ चुकी है, कोई ना कोई स्मार्ट मनी जो है वो इसमें एंट्री कर चुका है, ये इसका संकेत है यहाँ पे। अब एंट्री कब करेंगे, ऐसा नहीं कि हर कहीं एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पर 2-3 इंडिकेटर है, ऐसी बात नहीं, इंडिकेशन दिख रहा है यहाँ पर। ये आपको बुलिश सिग्नल मिला, कैंडल बुलिश बन गई, ये देखो। और मैं आपको बड़ा करके बताता हूँ, ये कैंडल आपकी क्या बन गई, बुलिश बन चुकी है, देखो, है ना, हैमर। उसके बाद एक और इन्वर्टेड हैमर। अब करना क्या है, ये जो आपका RSI है ये क्या करना चाहिए, इसको क्रॉस करना चाहिए। ये जो मूविंग एवरेज आ रहा था हमने लगा रखा है, इसको रखना है। इसको क्रॉस जब भी जैसे ही करता है, यानी कि यहाँ इस कैंडल में किया था, यहीं आप ट्रेड लोगे, बाकायदा यहाँ पर ट्रेड लोगे और आराम से अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कम ये RSI यहाँ आए, इस जगह आए, तब तक आप बैठे रहो मार्केट के। जो बीच वाला मिडिल वाला जो बोले आपने क्या कहते हैं लगा रखा है, बैंड लगा रखा है, मिडिल वाला बैंड मतलब ये अपर बैंड है, ये मिडिल है और ये लोअर बैंड है, ठीक है। तो ये जब तक कि यहाँ से आपके मिडिल बैंड तक भी नहीं आए, अगर बैठना है तो बैठे रह सकते हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये ऊपर भी जा सकती है प्राइस, लेकिन यहाँ तक तो आपको टारगेट रखना ही रखना है, क्योंकि आपका 1:3-4 वगैरह हो सकता है। एक बार फिर से बता दूं, ऐसे कई सारे एग्जांपल है, कई सारे एग्जांपल। मार्केट कहाँ है, देखो इस जगह, देखो आप नीचे आ गया, बिल्कुल लोअर बैंड पे है पूरी तरह से, देखो ये लोअर बैंड पे है, ठीक है ना। वेट करें, फिर भी वेट करना है, जाना नहीं है बिल्कुल भी। अभी यहाँ भी देखो, यहाँ पर भी लोअर बैंड पे आया हुआ था मार्केट, लेकिन ये क्रॉस नहीं किया, देखो क्रॉस नहीं किया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई ट्रेड लेंगे, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन ये इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। देखो ये जो आपका मूविंग एवरेज है, इसको इसने क्रॉस नहीं किया है, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, बिल्कुल ट्रेड इनिशिएट करेंगे नहीं यहाँ पे। लेकिन ये लेवल देखिए, आप वापस आपके लोअर बैंड पे आया, लोअर बैंड पे आने के बाद में दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस ओवर किया, एकदम खड़े लेवल पे। जैसे ही एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं, हम ट्रेड लेंगे, और ट्रेड लेंगे तो ये देखो शानदार मूवमेंट आपको मिल गया। ये कोई मजाक नहीं है, मैं जो बताने जा रहा हूँ, पूरे ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करना। अगर एक बार समझ गया ना, तो आपको कहीं कोई रोक नहीं सकता बिल्कुल भी, ठीक है। जहाँ कहीं ये साइडवेज वगैरह रहता है तो यहाँ ट्रेड नहीं करें, बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। अब बात करते हैं अपन यहाँ की, ये देखो ये ऊपर गया, ठीक है, इस जगह ऊपर गया, लेकिन हमें यहाँ कॉल बाई नहीं करना, क्योंकि ये हमें RSI बता रहा है कि यहाँ पर बायर्स जो है थक चुके हैं, अब ये सेल करेंगे, अब बाई कभी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लेकिन आपको सीधे नहीं घुसना इसके अंदर, यहाँ घुसना ही नहीं है, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करे तब तक नहीं घुसना है, ठीक है। इसको क्रॉस किया और इसकी सीध में जो है समथिंग, ये जो कैंडल है, इस कैंडल में आपने ट्रेड लिया और सीधे आपको ये ट्रेड मिल गया। भले छोटा है यहाँ तक का, वैसे अगर होल्ड करोगे तो यहाँ तक का है, लेकिन अगर आपने स्कैल्प भी किया तो भी आपका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और बता दूं मैं आपको, ये देखिए आप कितना शानदार काम करता है ये प्राइस। देखो यहाँ ऊपर चली गई, हम यहाँ पर कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। देखो कॉल बाई इसने बता दिया, आप हमें संकेत दे दिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अपर बैंड पे बैठा हूँ, आपको यहाँ कहीं कॉल बाई नहीं करना। भले ग्रीन कैंडल बन रही है, चुपचाप बैठे रहो, बैठे रहने में भला ये, नहीं तो लूट जाओगे पूरी तरह से, मार्केट खा जाएगा। इसलिए यहाँ पर हाथ ही नहीं लगाना है। अब इस दिन पूरे दिन भर हमें ट्रेड मिला ही नहीं, ठीक है। यहाँ छोटा मोटा क्रॉस ओवर हुआ था, लेकिन मार्केट साइडवेज था, छोटा मोटा ये क्रॉस ओवर पर हमें छोटा मोटा ट्रेड मिला होगा, बाकी कुछ नहीं हुआ। अगले दिन देखिए मार्केट ने यहाँ ही क्रॉस कर लिया था। अगले दिन ये रिटेस्ट करने के लिए गया और यहीं कहीं हमारा ट्रेड बनता था, और नीचे बिल्कुल पूरा का पूरा ट्रेड हमारा बन सकता था ये, ठीक है। फिर आगे देखिए मार्केट ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया, सॉरी। इस जगह देखिए
यहाँ पर मैंने क्या बताया था, मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो चुका है, मार्केट था 30 से नीचे है, ठीक है। हमें यहाँ पर पुट बाई नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट जो है ऊपर जाने लग गया, यहाँ पर देखो ताकत कम होने लगी, ये ऊपर जाने लगा, क्रॉस ओवर जैसे ही वहाँ में ट्रेड मार देना, ये सबसे बड़ा कंफर्मेशन है। नीचे प्राइस भी ऊपर जाती हुई दिख रही है और हमारा बैंड जो क्या कहते हैं अपना जो RSI है वो भी ऊपर जा रहा है। दोनों ये लाइन दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेड करना है। ये अगर आप ट्रेड करते थे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया आपको मोमेंटम मिल सकता था, अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था। और एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, देखो यहाँ पर ऊपर आ गया, ये अपर बैंड है, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है किस सीध में, ये जो सीध है आपकी ये, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉल बाई नहीं करना है, बिल्कुल बच के रहना है, ठीक है। अब मार्केट जो है यहाँ से नीचे आने लग गया, यहीं पर हम क्या करेंगे, जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ इस जगह हम ट्रेड मारेंगे, ठीक है। और शानदार आपको ट्रेड मिला, बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा ये कहीं ट्रेड दिया आपको और बढ़िया मोमेंटम आपको मिल गया और आप प्रॉफिट में आगे से गए। इस जगह देखिए आप जैसे ही क्रॉस किया, ठीक है, यहाँ भी किया था लेकिन ये यहाँ नीचे आया नहीं था, बिल्कुल नीचे आने दीजिए, कंप्लीट नीचे आने दीजिए इसको, यहाँ पर ऊपर भी जाने दीजिए और नीचे भी आने दीजिए इसको बराबर, उसके बाद में आपका ट्रेड बनता है, बहुत शानदार बनेगा। जैसे यहाँ आई प्राइस बिल्कुल ओवरसोल्ड हो गई, ओवरसोल्ड के बाद में इसने इसको क्रॉस किया, यहाँ पर ट्रेड किया, देखो इस जगह कहीं आपने ट्रेड मारा होगा और आपका अच्छा खासा ट्रेड बन गया, अच्छा खासा आपने ट्रेड लिया इसमें और पैसा बनाया। और हम बहुत सारे एग्जांपल कहीं भी ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लें, हम कहीं भी बैठे बैठे आराम से हम देख सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर है क्रॉस ओवर पे और यहाँ पे है क्रॉस ओवर पे, इसके अलावा हम देख सकते हैं ये देखो कितना बढ़िया एग्जांपल है, कितना बढ़िया एग्जांपल है। देखो भाई भले दिन में और महीने में कम से कम 10 या 15 ट्रेड करो, लेकिन इतने बढ़िया ट्रेड करो जिसमें आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनता, कंफर्मेशन के साथ में करो। ऐसे नहीं बेवकूफ़ों की तरह कि मर्जी पड़े उस टाइम पर एंट्री मार ली, मर्जी पड़े ओवर ट्रेडिंग कर दी, ये कर दी, नहीं, कम से कम ट्रेड करेंगे लेकिन जब हमें ट्रेड मिलेगा तभी करेंगे। और ये से ट्रेड जब आते हैं तब बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ बताने में, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये देखो प्राइस ऊपर जा रही है, देखो कंफर्मेशन कैसे होता है, प्राइस लगातार ऊपर जा रही है और जो RSI आपका क्या कर रहा है, यहीं पर टिका पड़ा है। प्राइस यहाँ थी तब भी यहाँ था, ये देखो यहाँ थी तभी यहाँ था बराबर में, देखो कंफर्म करो, यहाँ प्राइस थी तभी यहाँ था, है ना। अब ये प्राइस यहाँ चली गई तो इसको ऊपर आना चाहिए ना, लेकिन ये बराबर ही है, ये और प्राइस ऊपर आ गई लेकिन ये और नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट की ताकत ख़त्म हो गई, ओवर बॉट हो चुका है, अब ये नीचे आएगा। नीचे तो अपन को डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है, इसमें क्या करना है, इस क्रॉस ओवर का वेट करना है। जैसे ही ये ऊपर का लेवल इसको क्रॉस करता है और ये इसको क्रॉस करता है, ये मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करता है, आप आराम से यहीं कहीं इस लाइन पर आपका ट्रेड इनिशिएट हो गया। यहाँ थोड़ा साइडवेज रहा लेकिन आपके SL को नहीं खा पाया, आपका SL यहीं कहीं रहेगा, आपको शानदार ट्रेड दे दिया इसने, बहुत ही बेहतरीन, एकदम पूरा का पूरा मोमेंटम आपने कैप्चर किया और मज़े से निकल गए, ना कोई ओवर ट्रेडिंग है, कुछ भी नहीं है और आप आराम से अपना ट्रेड करके निकल गए। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार से बैक टेस्ट करोगे और अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा वीडियो देखने के बाद बैक टेस्ट कीजिए और कम से कम 1 लोड 2 लोड में काम कीजिए। उसके बाद में जब आपका पूरा बैठ जाता है, इसके साथ स्ट्रेटेजी बिल्कुल समझ में आ जाती है, उसके बाद में आपको क्वांटिटी बढ़ानी है और रिस्क मैनेज करके चलना है। कोई भी चीज़ साइकोलॉजी से ज़्यादा बड़ी नहीं है मार्केट के अंदर, अगर आपकी साइकोलॉजी गलत है तो ट्रेड आपके बिल्कुल समझ में आ रहा है तब भी आप लॉस कर बैठोगे, ये ध्यान रखें। और कम से कम ट्रेड करें, जितना ज़रूरत हो उससे कम ट्रेड करें, कम से कम महीने में भले ही 12 या 15 ही करें, 10 ही करें, मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन क्वालिटी वाले ट्रेड करें, आप प्रॉफिट में रहोगे, मार्केट 1 रुपया आपसे छीन नहीं सकता। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको क्या सही लगा और क्या गलत लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।